बदलाव यात्रा के दरमियान आज बेतिया का यह तीसरा कार्यक्रम है। इसमें बिहार बदलाव यात्रा जो 11 सितंबर भिन्न भिन्न विधानसभाओं में गया है। आज जोगापट्टी में यह बदलाव यात्रा का सभा आयोजन है। उस परिप्रेक्ष्य में हमारे नेता यहाँ मौजूद हैं। आप सभी जानने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से सारे सवालों का जवाब हमारे बीच जो हमारे रूहेरवा हैं, वीर कारवां हैं, शांत किशोर जी, वो आपको देंगे। आप बिल्कुल खामोश हो और दिल खोलकर सवाल कीजिए और जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अध्यक्ष और जिला के सारे वरीय सहयोगी जो आज सुबह से यहाँ आए हैं मेरे से मिलने में, सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। आप सभी पत्रकार साथियों का भी इस सभागृह में स्वागत, अभिनंदन कि आप लोग इस बरसात में समय निकाल कर आए हैं। जनसुराज को उसकी बात अपनी जनता तक पहुंचाने में मदद करेंगे, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले करीब 50 दिनों से बिहार बदलाव यात्रा के तौर पर पूरे बिहार में हम लोग जाकर विधानसभा और प्रखंडों के स्तर पर बैठकें कर रहे हैं। ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि आज से 2.5 वर्ष पहले जब मैंने आप ही के जिले पश्चिम चंपारण के बितिहरवा से पैदल चलना शुरू किया, तब करीब 2.5 वर्ष पैदल चल के हम लोगों ने जनसुराज के विचार, इसकी परिकल्पना, इस प्रयास के बारे में समाज को बताया। ये बताया कि बिहार में जो गरीबी है, जो अशिक्षा है, जो भ्रष्टाचार है, जो पलायन है, इन मुद्दों को समाज के लोग कैसे एक साथ आकर गांधी और बाबा साहब के आदर्शों पर चलकर कैसे वो इससे एक रास्ता निकाल सकते हैं। सिर्फ बिहार की समस्याओं को नहीं देखा, उस समस्या से निकलने का एक रास्ता भी समाज को बताने का प्रयास किया गया। उसी प्रयास का नतीजा है कि करीब करीब 5500 गांव में मैं खुद गया, पैदल चल कर गया, और उसके बाद 2.5 वर्ष में करीब 1 करोड़ लोगों ने यह तय किया कि बिहार में एक बेहतर और सशक्त ईमानदार विकल्प की जरूरत है। और 2 अक्टूबर 2024 को सबने मिलकर एक दल बनाया जिसका नाम आप और हम जनसुराज के तौर पर जानते हैं। 2 अक्टूबर 2024 के बाद से करीब करीब 6 महीने हम लोगों ने उस दल का संगठनात्मक स्वरूप बनाने में लगाया है। आज मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि बिहार में राजनीतिक संगठन के तौर पर जनसुराज से बड़ा राजनीतिक संगठन कोई नहीं है। आपके पास विधायक मंत्री ज्यादा हो सकते हैं, आपके पास सांसद हो सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं और सदस्यों के तौर पर जनसुराज आज बिहार का सबसे बड़ा आउटफिट है। भाजपा का यहाँ दावा है कि उनके करीब करीब 70 लाख प्राथमिक सदस्य हैं। जनसुराज को 1 करोड़ लोगों ने मिलकर बनाया है, और बनाने के बाद हर महीना करीब करीब 3 से 3.5 लाख लोग बजाबता 10 रुपया पैसा देकर हर महीना जनसुराज की प्राथमिक सदस्यता लेते हैं। तो पिछले महीने तक करीब करीब 1.25 करोड़ बिहार के लोग जनसुराज से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, जनसुराज पिछले 30-35 साल में पहला ऐसा दल होने जा रहा है जिसने घोषणा की है कि बिहार को में व्यवस्था परिवर्तन के लिए किसी भी तरह का किसी नेता, किसी दल से गठबंधन नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता से गठबंधन। एक ही एजेंडा है, बिहार से पलायन बंद होना चाहिए, बिहार में शिक्षा रोजगार होना चाहिए। ये दल किसी जाति का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी परिवार का नहीं है। आपको ये दिख सकता है कि आज प्रशांत किशोर इसके अगुआ के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन मैं आपके सामने दावे के साथ कह रहा हूं कि आप कुछ वर्षों में वो दौर भी देखेंगे जब प्रशांत किशोर से भी काबिल लड़के किसी बिहार के मिट्टी से निकलेंगे और वो प्रशांत किशोर से ज्यादा नाम, प्रतिष्ठा, इज्जत और जनता का समर्थन जनसुराज के प्लेटफॉर्म के जरिए हासिल करेंगे। यही जनसुराज का उद्देश्य है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो, लेकिन वो परिवर्तन किसी परिवार के द्वारा नहीं, किसी जाति, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, बिहार के हर उस व्यक्ति के सामूहिक प्रयास से हो जो बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था चाहता है,
जो ये चाहता है कि आने वाली पीढ़ियों को कोई बिहारी कह के गाली ना दे। हम लोग आपने देखा होगा पिछले 2.5 बरस में मैंने बिहार में एक चीज प्रस्थापित करने की कोशिश की है कि किसी दल का, किसी व्यक्ति का, किसी नेता का नारा नहीं लगाना है। ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है कि मैं जय बिहार जय जय बिहार क्यों कहलवाता हूं। वो इसलिए कि बिहारी शब्द ही गाली बन गया। बिहारी कहे जाना अपने आप में शर्म की बात हो गई है। तो ये हम लोग का संकल्प है और हर बिहारी का ये संकल्प होना चाहिए कि जब तक बिहारी कहे जाना गौरव की बात ना हो, तब तक बिहार को इस दुर्दशा में पहुंचाने वाले नेताओं का, दल का कभी हम लोग नारा नहीं लगाएंगे। उसमें प्रशांत किशोर भी शामिल है। अगर हम भी पहले सजग हुए होते, हमने भी पहले प्रयास किया होता, तो शायद बिहार की ये दुर्गति नहीं होती। इसीलिए किसी व्यक्ति, किसी दल का नारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी धरती, अपने इस मातृभूमि का नारा लगाते हैं हम लोग। जय बिहार जय जय बिहार। अब आपके जो सवाल है वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेला का आयोजन किया है, बापू सवाल है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? मेरे भाई, आकर्षित होना नहीं होना वो बिहार के युवाओं पर छोड़ दीजिए। बिहार का युवा इतना मूर्ख नहीं है जितना कि राजनीतिक दल और आप जैसे कुछ पत्रकार समझते हैं। बिहार का युवा इतना मूर्ख नहीं है। जिस महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस का बिहार में करीब 40-45 साल शासन रहा। देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार कांग्रेस के राज में बना। जिस महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं उसका नेतृत्व लालू जी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ये लोग पिछले 15 साल, 30-35 साल में 15 साल खुद मुख्यमंत्री रहे। 3 साल तेजस्वी यादव स्वयं से उप मुख्यमंत्री रहे। तो उन्होंने कितने रोजगार दिए हैं, बिहार की क्या दुर्दशा उन्होंने की है, ये प्रशांत किशोर को बताने की जरूरत नहीं है। पूरा समाज जानता है कि लालू जी के कालखंड को जंगल राज कहा गया और पश्चिम चंपारण से ज्यादा इस बात को कौन जानता है। किस दुर्दशा में यहाँ पर लोग रह रहे थे। शायद देश का एकमात्र बस का, पूरे बस का यात्रियों के साथ अपहरण की घटना, अगर मुझे ठीक याद है, इसी जिला में लौरिया के पास हुई थी। क्या उस दौर को आप वापस लाना चाहते हैं? ये रोजगार मेला और कलम बांटना, किसी ने कहा कि तेजस्वी यादव कलम बांट रहे। तो हमने कहा भाई, तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। जब तेजस्वी यादव और राजद की सरकार थी तो बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य के तौर पर होती है। अब क्यों कलम बांट रहे हैं हम आपको बता देते हैं। कोई जब आप सुनते हैं कहानी, शेर बूढ़ा हो जाता है, शिकार करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो सुने ना सोना का कंगन दिखाता था। उसी तरह तेजस्वी यादव जैसे लोग कलम दिखाकर लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं ताकि आप फंसिए। जिस दिन आपको फंसाकर सत्ता में आया तो उसका कैरेक्टर, चरित्र नहीं बदला है, फिर आकर आपको खाएगा ही खाएगा। फिर यहाँ आकर रंगदारी, अपहरण, भ्रष्टाचार ही करेगा और जनता उसमें फंसने वाली नहीं है। और उसका बिल्कुल स्वागत करते हैं। आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। वृद्धा पेंशन बढ़ के 1100 हुआ है, इसका स्वागत करते हैं। लेकिन आपको ये समझने की बात है कि 20 बरस से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 400 के पेंशन को कभी बढ़ाकर 410 रुपया नहीं किया। लेकिन 3 बरस ये जन सुराज का प्रयास है। प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, लोगों की ताकत है। जब ये दिखा जन सत्ता के सत्ताधारियों को एक नया विकल्प आ रहा है, जो ये बात कर रहा है कि 400 रुपया तो भीख से भी बदतर है। आज के जमाने में भीख से भी बदतर है। और जन सुराज की अगर व्यवस्था बनेगी तो 2000 रुपया किया जाएगा। उसके बाद राजद ने घोषणा की कि हम लोग आएंगे तो 1500 करेंगे। और नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार इतना घबराई है, भाजपाई और जदयू, इन्होंने घबराहट में 1100 किया है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। श्रेय किसी को मिले, लोगों का फायदा होना चाहिए। हम लोग के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, बिना कोई एक चुनाव लड़े हुए बिहार के लाखों लोगों का पेंशन अगर हम लोग बढ़वा के 400 से 1100 कर दिए, यही तो राजनीति है। हम लोग रोज बताते हैं कि हमारे लिए राजनीति सिर्फ एमएलए एमपी बनना नहीं है,
हम लोग यहाँ पर चुनाव लड़ने जीतने सिर्फ नहीं आए। चुनाव राजनीति का एक छोटा पहलू है। राजनीति समाज की आवाज बनना भी है। राजनीति जो समाज में दबा कुचला है उसके हाथ पकड़ना भी है। राजनीति उन व्यक्तियों की मदद करना भी है जिनको समाज ने पीछे छोड़ दिया है। तो प्रशांत किशोर को एमएलए नहीं बनने की जरूरत है। और यही बात तो हम लोग गांव गांव बता रहे हैं कि बिहार का सुधार जन स्वराज के आने से नहीं होगा। बिहार का सुधार उस दिन होगा जिस दिन बिहार के लोगों की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म होगी। जहां लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू को आपको वोट देना पड़ता है, जिस दिन वो बंधुआ मजदूरी खत्म हुई कि बिहार में सुधार होगा ही होगा। हमने मन से कहा, आपको भी कह देते हैं, जन स्वराज आ जाएगा तो कोई गारंटी नहीं है कि जन स्वराज का सब आदमी अच्छा ही होगा। अगर जन स्वराज का आदमी भी आता है उसके भी मन में ये डर होना चाहिए कि अगर हम जनता का काम नहीं करेंगे, जनता हमको हटा देगी, तभी बिहार की तरक्की होगी। हमने आगे बढ़कर कहा कि अगर जन स्वराज से भी किसी गलत व्यक्ति को टिकट मिल जाए उसको भी आप लोग वोट मत दीजिए। हर हालत में बिहार में अच्छे आदमी जीतने चाहिए, अच्छे नेता जीतना चाहिए। जन स्वराज जीते या न जीते, जिस दल से भी अच्छा आदमी खड़ा है उसकी आप लोग मदद कीजिए, उसको जिताइए। जन स्वराज से अगर अच्छा कैंडिडेट नहीं है उसको भी हराइए। ये ताकत सिर्फ जन स्वराज की है। हम ही लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर जन स्वराज का कैंडिडेट अच्छा नहीं है, उससे बढ़िया कोई आदमी खड़ा है, आप लोग उसको वोट दीजिए। हर हालत में बिहार जीतना चाहिए। जन स्वराज जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए। और बिहार तब जीतेगा जब आप और हम अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे।